हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री मैडम। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास बहुत बड़े बड़े वैल्यूज़ या बहुत छोटे वैल्यूज़ भी होते हैं। जैसे अगर एवोगाड्रो नंबर की हम बात करते हैं, एवोगाड्रो नंबर होता है 602213670000000 इतने सारे जीरोज इसमें लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम का मास देखो ग्राम्स में कितना होता है बच्चों, 0.0000। इतने सारे इसमें पहले जीरो आएंगे, उसके बाद 166 ग्राम। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम इस तरह से लिखेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इनकी कैलकुलेशंस करना और इन्हें लिखना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह की वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे n इज इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में। इस तरह से लिख देते हैं इसको। यहाँ पर अगर हम इतनी बड़ी वैल्यूज़ को n इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे ये जो कैपिटल N आप देख रहे हो, कैपिटल N की जो वैल्यू है ये है 1 to 10, 1 से 10 तक की वैल्यू हो सकती है। और यहाँ जो स्मॉल n आप देख रहे हो ये है पावर, एक्सपोनेंट है ये। इट इज़ द एक्सपोनेंट, जो पॉजिटिव पावर भी हो सकती है और नेगेटिव पावर भी हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है। ये डिपेंड करता है हमारी वैल्यू के ऊपर कि हमें किस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखो इधर यहाँ पर देखो, अगर हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कर सकते हैं 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24। यहाँ हमने नेगेटिव पावर का यूज़ किया है। नेगेटिव पावर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ हम डेसिमल को 24 प्लेसेस राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप अगर डेसिमल को राइट हैंड पर शिफ्ट करते हो, जितने प्लेस शिफ्ट करोगे उतनी आपको नेगेटिव पावर लगानी है। तो आप इसको जीरोस को गिनोगे और जितने प्लेस आपने यहाँ पर आप लगाओगे 24 प्लस आ रहा है, 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो इसको लिखा हमने 1.66 इंटू 10 टू दी पावर 24। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं 0.00125। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा, देखो डेसिमल हम यहाँ राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लाना है हमें डेसिमल, तो 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा ये। ठीक है, हमने 3 प्लेस शिफ्ट किया इसलिए हम -3 लिख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम एवोगाड्रो नंबर को लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसको हमें पॉजिटिव पावर लिखना है। पॉजिटिव पावर क्यों, देखो यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है, कहीं डेसिमल नहीं है। जब कहीं डेसिमल नहीं है तो हम इसको लास्ट में एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब लास्ट से आपको डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना पड़ रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ रहा है। डेसिमल को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो हमें उतने ही प्लेसेस की पॉजिटिव पावर लिखनी होती है। तो आप इसे काउंट करोगे तो ये 23 प्लेसेस हैं, 23 प्लेसेस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो गया 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो डेसिमल को अगर आप राइट में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर लगानी है और लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव पावर लगानी है। और इस तरह से नंबर जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ जाएगा ये, इस तरह से। ठीक है, अब हम इनकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। हमें इनको प्लस करना है, माइनस करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो भी हम सीखेंगे कि किस तरह से साइंटिफिक नोटेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या एडिशन करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं साइंटिफिक हाउ, हम कैसे इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर बच्चों लिखा हुआ है 5.7 इंटू 10 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 से। अब इसमें क्या करना है आपको, जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4.2 इंटू 5.7 हो जाएगा ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो कोफिशिएंट्स हैं। और 10 की जो पावर आप देख रहे हो, ये 10 की पावर 6 देख रहे हो बच्चों, 10 की पावर 6 एंड 10 की पावर 5 है। तो इनको आप मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पावर्स को प्लस कर देते हैं, तो 6 + 5।
ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। जो एक्सपोनेंट्स हैं उन जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 4.2 इंटू 5.7, और जो 10 की पावर्स हैं उनको आप प्लस करके लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप इसका आंसर निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 11। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा जो भी वैल्यू आएगी, और ये हो जाएगा 10 की पावर 11। तो ये हमने इस तरह से, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं वैल्यूज, इसलिए हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन अगर हमें करना है तो डिवीजन के लिए हमें क्या करना है, वैल्यूज को आप डिवाइड कर लीजिए। 5.7 को हमने 4.2 से डिवाइड किया, एंड डिवीजन में जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर पावर आप देख रहे हो 6 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो 6 माइनस 3, तो आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये ऑलमोस्ट 1.3 समथिंग आ जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर 6 में से आपने 3 माइनस किया तो इट इज 3। तो ये आंसर आ गया, फटाफट से सॉल्व हो गया। आपने देखा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में वैल्यूज गिवन थी, तो कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, आप यहां भी देख रहे हो 10, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है दोनों वैल्यूज। अब इसमें आपको क्या करना है, जो 10 की पावर्स हैं दोनों गिवन वैल्यूज में, 10 की जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उसको कॉमन सेम बना लेना है। यहाँ पावर सेम होनी बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हो 10 की पावर 5 है और यहाँ भी 10 की पावर 5 है, तो आपको क्या करना है, इसको कॉमन लेना है और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप प्लस कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 5.7 प्लस 4.2, और क्या करेंगे आप, ये जो 10 की पावर 5 है ये कॉमन वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आप लिख देंगे इसको। इसके बाद 5.7 और 4.2 को आपने प्लस कर दिया, ये आपके पास आ गया 9.9 इंटू 10 की पावर आ गया आपके पास 5। तो इस तरह से आप एडिशन करेंगे, राइट। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से करना है, बस यहाँ एडिशन हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 5.7 लिया माइनस 4.2, और 10 की पावर यहाँ पर 3 है जिसे हमने कॉमन ले लिया। अच्छा बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 10 की पावर है ये एक जैसी ना हो, सपोज यहाँ पर 2 होता या यहाँ पर 4 होता, तब उस केस में आपको क्या करना है, डेसिमल को राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट करके, जैसे अभी आपने सीखा कि डेसिमल को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो हम नेगेटिव पावर लगाते हैं, और लेफ्ट में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव पावर लगाते हैं, और राइट में हम शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर लगाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को सेम बना सकते हो, राइट। अब इसके बाद 5.7 माइनस 4.2 का आंसर निकाल दिया आपने, 1.5 आ गया ये, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर 3। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके जो बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं उसे हम किस तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक हो गया आज का बेटा, साइंटिफिक नोटेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर सबसे पहले पता होना चाहिए होते क्या हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए सपोज हमारे पास हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक वैल्यू निकाली एक्सपेरिमेंट के थ्रू, सपोज हमने आंसर निकाला 1.463, ठीक है, ये हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट में वैल्यू मेजर की और निकाला आंसर। अब इसमें क्या होता है, जो डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट होता है, ये वाला जो डिजिट है लास्ट 3, इसको छोड़ के इससे पहले राइट पर, लेफ्ट पर जो भी वैल्यूज लिखे हुए हैं, जो भी डिजिट लिखे हुए हैं, ये सारे डिजिट होते हैं हमारे सर्टेन डिजिट, इनको हम कहते हैं सर्टेन डिजिट्स। डेसिमल के बाद में जो लास्ट डिजिट है उससे पहले लिखे हुए सारे नंबर्स क्या होते हैं, सर्टेन डिजिट होते हैं, ठीक। और जो लास्ट वाला आखिरी वैल्यू है, ये जैसे 3 आपको दिख रहा है इसमें, ये 3 हमारा है अनसर्टेन डिजिट, ये है अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। अनसर्टेन इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है उसमें पॉइंट के बाद 0.001 इतना थर्ड प्लेस तक आंसर निकला, इसीलिए हमने डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस निकाल पाए। लेकिन इस थर्ड प्लेस पे हमेशा प्लस या माइनस
0.001 का एरर इसमें हो सकता है। ये जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन, कहाँ हो सकती है, ये 1.462 भी हो सकती है और ये 1.464 भी हो सकती है। तो इतनी इसमें एरर हो सकती है या अनसर्टेनिटी हो सकती है लास्ट डिजिट में ±1। तो इस डिजिट में क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है इसलिए हम इस डिजिट को बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो ये आगे वाले डिजिट्स हो गए सर्टेन और लास्ट वाला डिजिट हो गया अनसर्टेन डिजिट। ठीक, अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। इनका अगर हम सम कर दें, जैसे इस वाली वैल्यू में आप देखो सर्टेन डिजिट कितने हैं, 3 और एक अनसर्टेन डिजिट हो गया, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से 3 सर्टेन डिजिट हैं और एक अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 12.52 इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसमें देखो 3, इसमें भी 1, 2 एंड पॉइंट के बाद जो 5 है ये सर्टेन डिजिट है आपका, और जो लास्ट वाला 2 है ये वाला 2 ये अनसर्टेन डिजिट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ये तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और हम कैसे उसको निकाल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। कब हमें डिजिट को सिग्निफिकेंट गिनना है, कब हमें नहीं गिनना है, उसके लिए हम ये रूल सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एज वेल एज द ज़ीरोज़ बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बेटा पहले हम ये वाला फर्स्ट पॉइंट समझेंगे, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2, 3, ठीक, तो ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 23 इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, या 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में कोई ज़ीरो आ जाए, जैसे मैंने लिखा 2003, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, इसके बीच में आप देख रहे हो 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, जब 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो होती है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। लाइक दिस वैल्यू हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट रूल सीखा कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर ज़ीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये देखिए बेटा 0.005 मैंने एक वैल्यू लिखी है और इसमें हमें सपोज सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इस डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लेफ्ट साइड में जो ज़ीरो लिखे होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इनको हमने केवल, क्योंकि हमें इस 5 को डेसिमल के 3rd प्लेस पे लिखना था, इसलिए केवल इन ज़ीरो को लगाया गया है। दीज ज़ीरोज़ आर प्लेस्ड जस्ट टू लोकेट डेसिमल पॉइंट, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। लाइक दिस वैल्यू, इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1। ये जो आगे वाले आप ज़ीरोज़ देख रहे हो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल देखो, इफ़ अ नंबर एंड्स इन ज़ीरोज़ बट दीज ज़ीरोज़ आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके नॉन ज़ीरो नंबर के नॉन ज़ीरो डिजिट है यहाँ पर 4.2300, समझ गए, ये मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है। ठीक, और इसके राइट पर ज़ीरो और लिखे हुए हैं, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5, इट हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद राइट पर जो ज़ीरो लिखा हुआ है वो सिग्निफिकेंट होगा, उसे आप काउंट
करेंगे। राइट वाले को काउंट करना है, लेफ्ट वाले को काउंट नहीं करना है। याद रखना है बच्चों, लेफ्ट वाले को काउंट नहीं करना है, राइट वालों को काउंट करना है 0 में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। अगर इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? देखो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसका मतलब इसने कहा ये है कि मान लीजिए ये जो राइट वाले ज़ीरो हैं ये डेसिमल के बाद वाले नहीं है, ज़ीरो डेसिमल नहीं है किसी नंबर में। जैसे मान लो 4500 ये है वैल्यू 4500, इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है बच्चों। 4500 इसमें आप देख रहे हो डेसिमल नहीं है, तो इसमें ये ज़ीरो कभी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। इसमें आपको करना क्या है? अब आपको कैसे पता चलेगा कब हमें इन्हें सिग्निफिकेंट मानना है, कब नहीं मानना है? इस तरह के वैल्यू को सबसे पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जो अभी आपने सीखा। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये हो गया 4.5 × 10⁻³ हमने डेसिमल को इधर लेफ्ट में शिफ्ट किया तो पॉजिटिव पावर आ गई 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखा हमने साइंटिफिक नोटेशन में। अब अगर मैंने इस तरह से लिखा इसको 4.5, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखो इसका कोई मतलब नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर से, इसको नहीं लेना है सिग्निफिकेंट फिगर में, आप इसमें बताएंगे केवल। ठीक, तो अगर आप इसको लिखते हो 4.5 तो ये हो जाता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर आप इसको लिखते हो 4.50 × 10⁻³ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें क्योंकि ये वाला जो ज़ीरो है अभी आपने सीखा कि डेसिमल के बाद में राइट में जो ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो ये ज़ीरो आप काउंट करेंगे और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3। ऐसे ही अगर आप एक और ज़ीरो यहाँ पे लगा देते हैं तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में पहले बदलेंगे और फिर किस तरह से आप इसको लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, ये तो हो गए बच्चों रूल्स निकालने के कि सिग्निफिकेंट फिगर हम किसी भी वैल्यू में कैसे पहचानेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आते हैं अगर हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और हमें उसका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो उसमें हम कैसे, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं? रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। सबसे पहले लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपको गिवन, जैसे एक एग्जांपल बच्चों आप देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है 4.523, 2.3, 6.24। ठीक, ये हमने लिखा और इन तीनों को हमें प्लस करना है। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें हमें देखो ये जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। पहले आप इसको पढ़ो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आप सबसे पहले इसमें डेसिमल प्लेसेस लिख लो। जैसे फर्स्ट वैल्यू में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सेकंड वैल्यू में आप देख रहे हो इसमें 3 हैं, इसमें कितने हैं? इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और लास्ट वाले में फर्स्ट वाले में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 4 हैं, सेकंड में 2 हैं और लास्ट वाले में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। राइट, अब आपने क्या किया, डेसिमल प्लेसेस सबके देख लिए। अब इसका आंसर निकाल लीजिए जिस तरह से करते हैं मैथमेटिकली। ये आ गया 3, ये आ गया यहाँ पर 6, 5, 3, 8, 10, 0, 1 कैरी हो गया, 6, 2, 8, 12 एंड 13। ये आपका आंसर आ गया इसमें। ठीक, अब इसमें आपको ये देखना है जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किस में है? इसमें है। इस वाले में आप देखो इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है, तो आंसर में भी आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ही आंसर को रिपोर्ट करना है।
ठीक है, जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाला टर्म होता है उसके ही जितने डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर भी देना है। ठीक, उसके लिए अब आप क्या करोगे, उसके लिए आप राउंड ऑफ करोगे। आंसर को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। राउंड ऑफ करने के तरीके क्या होते हैं, डेसिमल के बाद अगर आप कोई नंबर लीव कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो लेस देन 5 होता है तो लीव इट एज सच, कुछ नहीं करना आपको। अगर वो 5 से कम है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, और अगर 5 से ज़्यादा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उससे पहले वाला नंबर है उसमें 1 प्लस कर दो। ठीक, क्या बताया मैंने आपको, अगर 5 से कम है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना। 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर लो, 1 प्लस कर लो। और अगर वो 5 है तब क्या करेंगे, 5 के केस में बेटा 5 को तो हटाना ही है हमें, ठीक है। 5 से पहले वाला नंबर अगर वो इवन है तो कुछ नहीं करना, 5 को ऐसे ही हटा दीजिए। और अगर वो ऑड है तब आपको उसमें 1 प्लस करना है। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम एक वैल्यू लेते हैं 2.342। अगर मुझे इस 2 को लीव करना है तो क्योंकि ये 5 से कम है तो इसको हम ऐसे ही लीव कर सकते हैं। 2.34, इस 2 को हम ऐसे ही हटा सकते हैं, ठीक है। अगर ये 2 ना होकर ये आपका होता 7, अब क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो 7 हटाने के लिए आप पहले वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 2.35। इस 7 को आप इस तरह से लीव करेंगे क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर आगे वाला एक और नंबर 5 है जिसे आपको हटाना है, ठीक, तो आप इस 5 को तो खैर हटा ही दोगे। इससे पहले वाला नंबर चेक करो, अगर ये ऑड है तो इसमें 1 प्लस करो, जैसे ये ऑड है क्योंकि, तो यहाँ हो जाएगा 2.36। और अगर ये इवन होता तो इवन के केस में आपको 5 के साथ भी कुछ नहीं करना। इस तरह से आप राउंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ आ जाओ वापस, हमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। 2 डिजिट तक हमें 2 डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर देना है। तो हमें क्या करना है, इस 3 को लीव करना है। इस 3 को, एक गड़बड़ हो गई है बच्चों, डेसिमल प्लेसेस पूछे हैं, हमने सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिए गलती से। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लो। डेसिमल के बाद के प्लेस गिनेंगे तो इसमें 3 आएगा, इसमें 1 आएगा और इसमें 2 आएगा। वो गलती से सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिया, इसको करेक्ट कर लो, ठीक। अब हमें 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। 1 डेसिमल प्लेस के लिए आप 3 को रिमूव करिए। 3 क्योंकि 5 से कम है, ठीक, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। 3 को तो ऐसे ही हटा दोगे। अब 6 आ गया, हमारा आंसर आ गया 13.06। अब डेसिमल के एक ही प्लेस तक हमें आंसर देना है और जो 6 है वो मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा है, तो इससे पहले वाले नंबर में हमें 1 प्लस करना है। तो आंसर इसका हो जाएगा 13.1। तो ये आपका रिपोर्टेड आंसर होगा जो हमें देना है। डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर हमें देना है। समझ में आया बच्चों ये कॉन्सेप्ट कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें करना है तो हमें किस तरह से आंसर देना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर रिपोर्ट करना है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे देखो ये हमें एक वैल्यू गिवन है 4.31 और इसे हमें 2.3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। पहले आप इसका आंसर निकाल लीजिए, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए इसे, क्या आंसर आएगा, 3 1 3, 3 3 9, 4 3 12। क्या आंसर आएगा बच्चों, 2 1 2 आ गया, 3 2 6 हो गया, 4 2 8, प्लस कर लिया 3 11, 1 कैरी हो गया 9 एंड 9। तो ये आंसर आ रहा है आपका 9.913। ये तो बेटा एक्चुअल आंसर आ रहा है इसका, मल्टीप्लिकेशन का जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9.913। अब क्या करना है आपको, इसमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं डेसिमल प्लेसेस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप देखिए गिवन वैल्यूज़ में इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
और इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो आपको जो आंसर रिपोर्ट करना है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर है, आप गिवन टर्म है आपके पास, तो आप आंसर को इस तरह से रिपोर्ट करोगे कि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए। अब उसके लिए क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। अब ये जो 3 है, ये 3 तो लेस देन 5 है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 1 है, ये भी लेस देन 5 है, ये भी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9.9। अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये हमारा रिपोर्टेड आंसर होगा। ठीक है, एडिशन में और डिवीजन में हमें डेसिमल प्लेस को लेना है, और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेना है। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। साइंटिफिक नोटेशन हमने सीखा आज, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने सीखे हैं, और आपको क्या करना है, इस सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, और कुछ क्वेश्चंस आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के करके देखिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।